नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आजाद जेपीएससी एकेडमी पर। झारखंड का सामान्य भौगोलिक परिचय के तहत इस मैप के माध्यम से मैं आपको दिखाऊंगा झारखंड से जो सटे 5 राज्य हैं, यानी 5 राज्य झारखंड की सीमा को छूते हैं। इन 5 राज्यों से सटे हुए कितने जिले हैं वो दिखाऊंगा इस मैप के माध्यम से, और साथ ही साथ आपको बताऊंगा झारखंड भू आवेष्टित राज्य है और भारत के कौन से भू आवेष्टित राज्य हैं, भू आवेष्टित होता क्या है, और कुछ चीजें बेसिक चीजें हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो भी आपका क्लियर करते चलूंगा। तो भौगोलिक परिचय के तहत मैंने आपको एक चीज और पहले बता दिया है, झारखंड के जिलों का विवरण पूरा, प्रमंडल 5 थे, जिले 24 थे, कैसे कैसे कहां थे, उसका एक थोड़ा सा शॉर्ट रिवीजन भी कर लेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले समझाता हूं झारखंड यानी वनों का प्रदेश या झाड़ों का प्रदेश, झार प्लस खंड यानी वनों का प्रदेश। झारखंड में मोटा मोटी अगर देखा जाए 1961 की जनगणना के अनुसार, जनसंख्या के अनुसार, तो 5 जिलों को मिला के पूरा झारखंड का ये छोटा नागपुर भाग बनता था। छोटा नागपुर, संथाल परगना अलग। अगर आपको झारखंड को देखना है तो दो तरह से देखिए, मतलब दो चीजों को मिला के देखिए। एक तो छोटा नागपुर का पठार, झारखंड के सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो भूभाग फैला हुआ है वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार लगभग 65,000 वर्ग किलोमीटर पर विस्तृत है, और 65,000 वर्ग किलोमीटर आप ऐसे अनुमान लगा लीजिए कि झारखंड राज्य का गठन जब 15 नवंबर 2000 ईस्वी को 28वें राज्य के रूप में होता है, तो बिहार के 46% भूभाग के साथ, यानी 79,714 वर्ग किलोमीटर के साथ ये अलग होता है। उस 79,714 वर्ग किलोमीटर में 65,000 लगभग वर्ग किलोमीटर छोटा नागपुर पठार केवल आता है। अब इस छोटा नागपुर पठार और दूसरा पार्ट आता है संथाल परगना, यानी छोटा नागपुर पठार और संथाल परगना को मिला दीजिए, झारखंड है। छोटा नागपुर पठार का ये वाला पार्ट आपको पूरा दिखेगा। संथाल परगना में 6 जिले आते हैं, आपको मैंने बताया है, देवघर, दुमका, नीचे जामताड़ा, देवघर, दुमका, जामताड़ा, देवघर, दुमका, जामताड़ा। यहाँ कौन था? पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, ये 6 जिले आते हैं, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दुमका, जिसका मुख्यालय कहाँ है? दुमका, ठीक है। संथाल परगना का मुख्यालय दुमका। अब छोटा नागपुर पठार में बहुत सारे, अब एक सवाल और आता है कि छोटा नागपुर पठार होता क्या है। देखिए पठार समझ लीजिए, आप कभी भी ओवरब्रिज पे चढ़े होंगे तो ओवरब्रिज पे चढ़ाई ऐसे करते हैं, इस तरह से चढ़ते हैं, ये कुछ इस तरह से, फिर यहां जाके कुछ समतल हो जाता है और फिर नीचे ढलम जाते हैं ऐसे, मतलब इधर से ऐसे चढ़ना है, पहाड़ी ऐसे मतलब चढ़ाई, फिर बीच में समतल और फिर नीचे ढलान, इसी को बोलते हैं पठार। ये क्या है? प्लेट्यू, पठार। तो झारखंड क्या है? एक पठारी भूभाग है, और यहाँ पे बहुत सारे खनिज की भी प्रधानता है, पठारों में खूब खनिज पाए जाते हैं, हालांकि वो बाद में मैं कभी डिटेल में बताऊंगा। तो यहाँ झारखंड का जो क्षेत्रफल है, इसमें आपका अधिकांशतः कौन सा है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर पठार का अगर सर्वोच्च चोटी की बात करें तो वह पारसनाथ गिरिडीह में स्थित है, और यहाँ जैनियों का एक बहुत ही कहिए शानदार तीर्थ स्थल है, क्योंकि यहाँ 24 जैनी तीर्थंकरों में से 20 तीर्थंकर निर्वाण प्राप्त किए थे। अब यहाँ पे जैन धर्म को लेके बहुत बड़ा आस्था का केंद्र भी है, ये पारसनाथ पहाड़ी, जिसे समेत शिखर कहते हैं। इसकी ऊंचाई है 1365 मीटर या 4478 फीट। अमूमन एग्जामिनेशन में, चाहे वो जेपीएससी हो या जेएसएससी, ये प्रश्न पूछा ही जाता है। ये गिरिडीह में इसरी के निकट है। कौन सा? आपका पारसनाथ पहाड़ी। दूसरा है संथाल परगना वाला पार्ट। तो एक पार्ट तो आप समझ गए कि छोटा नागपुर पठार है ये, और दूसरा संथाल परगना वाला पार्ट भागलपुर जिला जो था बिहार का, उसका एक प्रमंडल हुआ करता था, एक जिला हुआ करता था, उसी प्रमंडल का, भागलपुर प्रमंडल का एक जिला संथाल परगना। तो ये आप समझ गए, झारखंड ऐसे बटा हुआ है। अब यहाँ पे आपको एक एक चीज समझाता हूँ। झारखंड का कुल क्षेत्रफल, ये जो ऐसे है, भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है? 79,714 वर्ग किलोमीटर। अब ये 2.42% जो आप लिखा हुआ देखते हैं या पढ़ा हुआ, किसका 2.42%? तो आप कहिएगा भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये याद कर लीजिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का लगभग 2.42% झारखंड के पास है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से रैंकिंग झारखंड का देखा जाए पूरे भारत में, तो वो 15वां स्थान आता है। जम्मू कश्मीर राज्य का जो विघटन हुआ 31 अक्टूबर 2019 को, उसके बाद का ये डाटा मैं बता रहा हूं, 15वां रैंक। अगर आपसे जनसंख्या में कोई पूछेगा तो 14वां। अभी मैं दिखाऊंगा जनसंख्या। सबसे पहले एरिया की बात करता हूं। ये पूरा भूभाग का क्षेत्रफल कितना है? 79,714। फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 या 2021 के अनुसार अगर देखेंगे आप, वन रिपोर्ट जो आता है हर 2 साल के बाद, 2019 में आया था, फिर 2021 में आया है, उसके हिसाब से देखेंगे तो क्षेत्रफल मिलेगा 79,716 वर्ग किलोमीटर। 2 किलोमीटर कहीं से हम लोग खिसका दिए हैं, है ना। खैर, यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है और शहरी क्षेत्रफल कितना है, यह आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ग्रामीण क्षेत्रफल है 77,922
वर्ग किलोमीटर, 77,922 वर्ग किलोमीटर। बहुत ज़्यादा लोग गांव में रहते हैं अभी भी, अब तो धीरे धीरे कम हो गया, ये डाटा भी आने वाले टाइम में चेंज आपको देखने को मिलेगा। लगभग 98% ग्रामीण क्षेत्रफल है। गांव में जो जो चीज़ें आती हैं, जो गांव है वो क्षेत्रफल कितना है, लगभग 98%। और शहर का कितना है, अगर ऐसे देखिएगा 97.75 गाँव का है, हाँ कितना है 77,922 वर्ग किलोमीटर ग्रामीण का। शहरी का 1,792 यानी 2.25%। रैंक कितना है, 15वां। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब जनसंख्या की बात करते हैं, इसमें लोग भी तो रहते हैं। 24 गो जिला है, 5 प्रमंडल है, 5 प्रमंडल 24 जिला। अब एक चीज और धड़ाक से बताता हूं, प्रमंडल 5 दिखाता हूं, थोड़ा देखिएगा। सबसे पहले उत्तरी छोटा नागपुर, ये पलामू को मैं अलग कर देता हूं, तुरंत दिखा देता हूं, बस 2 मिनट के अंदर ये हो जाएगा। ये पलामू प्रमंडल, पलामू गढ़वा लातेहार, मुख्यालय डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर। दूसरा आता है आपका उत्तरी छोटा नागपुर। उत्तरी छोटा नागपुर में देखिए आने वाले 7 जिले, सबसे ज्यादा इसी के हैं। 7 जिले कौन से हैं देख लीजिए, 7 जिले कौन से हैं देख लीजिए फटाफट। ये आपका आ गया 1 2 3 4 5 6 7। इसका जो हेडक्वार्टर है मतलब हजारीबाग। ठीक, दक्षिणी छोटा नागपुर का भी यहाँ पे है आपका दक्षिणी छोटा नागपुर। दक्षिणी छोटा नागपुर में कितने जिले हैं, 5। और संथाल परगना में इधर आप देख लीजिए कितने जिले टोटल, यहाँ 6। देवघर जामताड़ा दुमका, देवघर दुमका जामताड़ा 3। पाकुड़ साहिबगंज गोड्डा, इसका मुख्यालय दुमका। ठीक, और दक्षिणी छोटा नागपुर का कौन सा है, इसमें 5 जिले, यहाँ देखिए 5 जिले कौन कौन से हैं, यहाँ देखिए 5 जिले, ये रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी। ठीक है, इसका मुख्यालय रांची। और ये कोल्हान में है, नवीनतम प्रमंडल है, राज्य गठन के बाद बना है कोल्हान प्रमंडल। पूछेगा कि नवीनतम प्रमंडल बताइए, तो नवीनतम प्रमंडल में क्या बताइएगा, ये बताइएगा कोल्हान का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये है चाईबासा। चाईबासा कहाँ है, पश्चिमी सिंहभूम में, याद रखिएगा। ठीक, ये मैंने पहले भी बता रखा है। तो 5 प्रमंडल 24 जिले, इसमें लोग रहते हैं। इन लोगों की कुल संख्या 2011 के अनुसार 3,29,88,134, 3,29,88,134। कुल जनसंख्या भारत का जितना है उसका 2.72%। अब यहाँ कई कैंडिडेट फंस जाते हैं कि 2.42 लगाएं या 2.72। देखिए क्षेत्रफल कितना था झारखंड का, 79,714 वर्ग किलोमीटर, तो कम होगा परसेंट यानी 2.42। याद करने का ट्रिक बता रहा हूं। और जनसंख्या क्या ज्यादा है, करोड़ में है, तो परसेंट ज्यादा होगा, 2.72 यहां होगा। ठीक, कितना का, तो भारत का जनसंख्या कितना है, नोट कर लीजिए, 1,21,65,69,573। ठीक है, 1,21,00,000, अच्छा यहां नहीं लिखा है मैंने ना, लिख लीजिए 1,21,65,69,573। ठीक है, ये भारत का जनसंख्या है, उसका 2.72 झारखंड के पास है यानी 3,29,88,134। अभी जनगणना 2021 में नहीं हुआ है, कोविड-19 के चलते वो काम अभी पेंडिंग है। अब देखिए आने वाले टाइम में जब भी होगा। मेल, फीमेल, रूरल और अर्बन, यानी पुरुष जनसंख्या कितना है, महिला कितना है, ग्रामीण कितना है, शहरी कितना है, ये याद कर लीजिएगा, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। 1,69,30,315, 1,69,30,315, ये लगभग परसेंट 51.32% के आसपास है। मेल की जनसंख्या 1,69,30,315, 1,69,30,315, 52.32%, सॉरी 51.32%, माफ कीजिएगा 51.32% लगभग। ठीक है, अब यहां पे आइए, फीमेल 1,60,57,819, 1,60,57,819, 1,60,57,819, और ये परसेंट है 48.68% लगभग। ठीक है, रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या कितना है, ग्रामीण जनसंख्या पूछा है, तो 2,50,55,073, 2,50,55,073, लगभग 76%। तो 76% लोग गांव में रहते हैं, उनकी आबादी ये है। अब तो धीरे धीरे कम हो रहा है, लोग शहरों की तरफ भी भाग रहे हैं। अर्बन यानी शहरी 79,33,61, 79,33,61, ये 24% के लगभग है। और रैंक अगर देखा जाए तो अभी के हिसाब से बता रहा हूं, वर्तमान 14वां रैंक पे आता है भारत का जनसंख्या। क्षेत्रफल क्या में पे आता है, 15वां रैंक, जनसंख्या 14वां रैंक पे। ठीक, अब यहां पे देखिए, अभी अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, डिस्क्रिप्शन में मैं अक्षांश और देशांतर का जो वीडियो पहले मैं बता रखा हूं बहुत अच्छे से, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पहला। और दूसरा मैं 24 जिले 5 मिनट में याद करें, कोई बच्चा भी याद कर लेगा, उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा आपको। सबसे पहले समझिए, एक चीज समझिए, पठार तो आपको समझा दिया, पठार किसी कहते हैं, ये झारखंड क्या है, पठारी भाग। कहीं आप देखिएगा एकदम थोड़ा ऐसे प्लेन मिला, फिर डाउन मिल गया, फिर ऊपर मिल गया, तो ये पठारी भाग, अधिकांशतः भाग इसका पठारी है और यहाँ खनिजों की प्रधानता है। झारखंड एकमात्र भारत का ऐसा राज्य जहां पे
मतलब सबसे ज्यादा खनिज निकलता है, खनिज का भंडार है, निकलता नहीं भंडार है, 40% के आसपास यहाँ भंडार है। ठीक है, अगर मैं ऐसे कह दूं, ऐसे इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से ऊपर है तो इसको क्या कहेंगे आप, इसको क्या कहेंगे, पर्वत। ठीक, इसको पर्वत। 1000 मीटर से अगर ऊपर है तो इसे हम पर्वत कहेंगे। और पर्वत में एक पिक होगा यानी चोटी, यहाँ देखिए इसको बोलते हैं पिक यानी चोटी। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, भारत की सर्वोच्च चोटी तो बोलिएगा K2। भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, K2 या गॉडविन ऑस्टिन जिसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। अगर पूछेगा कि विश्व की सर्वोच्च चोटी कौन सी है तो आप कहिएगा माउंट एवरेस्ट। ठीक है, 8848 मीटर। अब आप कहेंगे सर 50 ना बोलिएगा, आप 48 बोल रहे हैं। अरे 48 इसलिए बोल रहा हूं कि एनसीईआरटी के जितने भी बुक्स हैं उसमें 48 ही है। वो चाइना और अमेरिका वाले सर्वे करा के दिखा दिए कि 50 है, तो सर्वे में 50 इसलिए कई जगह आपको बुक में भी देखने को मिलता है ये चीज। ठीक, ये क्लियर रखिएगा। एक्चुअली वो 48 ही है, जैसे हमारा एक्चुअली कितना है 714 ही है, थोड़ा सा अभी दिखा दिए, मतलब कि अभी जो वन रिपोर्ट आया उसमें 716 है, तो थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह का चीज यहाँ भी है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब अगर देखा जाए अक्षांशीय और देशांतरीय दृष्टिकोण से तो भारत की आकृति क्या है, चतुर्भुजाकार। तो झारखंड की आकृति भी देखिए चतुर्भुजाकार है, इधर से एक, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, फिर इधर ऐसे, चतुर्भुजाकार। त्रिभुजाकार कब होगा, जब इस तरह से रहेगा या इस तरह से रहेगा। ठीक है, त्रिभुजाकार होगा, लेकिन ये चतुर्भुजाकार है। भारत या झारखंड अगर पूछेगा कि किस गोलार्ध में है, किस गोलार्ध में, तो बोलिएगा उत्तरी गोलार्ध में। मतलब अगर अक्षांश पूछेगा तब भी, अक्षांशीय दृष्टिकोण से पूछेगा, अक्षांशीय दृष्टिकोण से तो क्या कहेगा, उत्तरी गोलार्ध में। और उत्तर में उत्तरी अक्षांश बोलिएगा। और अगर हम देशांतर की बात करें, देशांतर में हम पूर्वी में हैं। कौन, झारखंड भी और भारत भी। ठीक, चलिए, तो आपसे अब मैं पूछता हूं, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला यहां से यहां तक अगर हम मापते हैं बाय द वे, ऐसे माप दिए ऐसे, तो ये ज्यादा लंबा है कि ये ज्यादा लंबा है, यहां से ले यहां तक नापे तो ये लंबा है। लंबाई पूरब से पश्चिम मापी जाती है और उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण, तो पूरब से पश्चिम ज्यादा है, तो इसको याद रखिएगा 463 किलोमीटर। ये पहले भी मैं बता चुका हूं, आज फिर बता दे रहा हूं। और ये उत्तर से दक्षिण मापा जाता है 380 किलोमीटर। इन दोनों के बीच अंतर कितना है ये भी कभी पूछ लिया जाए तो बोलिएगा 83 किलोमीटर। इन दोनों के बीच अंतर पूछ दिया जाता है कभी कभी, इन दोनों के यानी उत्तर से दक्षिण लंबाई और पूरब से पश्चिम लंबाई के बीच का अंतर क्या है, तो वो है लगभग 83 किलोमीटर। इसको घटाइएगा तो 83 आ जाएगा। अब यहां पे आप देखिए अक्षांशीय दृष्टिकोण से हम किधर थे, अक्षांशीय दृष्टिकोण से किधर थे हम, उत्तरी अक्षांश में। तो देखिए जब भी बोलना हो अक्षांशीय दृष्टिकोण दिखाते हैं, अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से, क्योंकि हम उत्तर में हैं, 21 डिग्री 58 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक झारखंड का ये विस्तार है। एक चीज समझाता हूं, देखिए अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या अगर देखिएगा, अक्षांश और देशांतर रेखाओं की कुल संख्या, देशांतर 360 मिल जाएगा और अक्षांश 90 दूनी 180, 179 मिलेगा। ठीक, अगर ऐसे गिनती की संख्या से देखिएगा, कभी बताऊंगा और भी डिटेल में। तो कम कौन सा है, 360 वाला देशांतर है और अक्षांश वाला ये है, ऊपर 90 नीचे 90 और 2 कम हो जाता है, 1 कम हो जाता है। ठीक, 1 या 2 कम होते हैं उसमें, चलिए वो बताऊंगा कभी। तो यहां पे देखिए अक्षांश क्या है, कम है, तो कम वाला में अक्षांश याद रखिएगा और ज्यादा वाला में देशांतर। भारत का भी वही है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट, ये अक्षांशीय विस्तार है। और 68 डिग्री 7 मिनट से, तो वो देशांतरीय विस्तार होगा। यहां पे देखिए 97 डिग्री 25 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट, वो देशांतरीय विस्तार होगा। तो जब भी आपको कंफ्यूजन हो, अक्षांश छोटा वाला होगा और देशांतर बड़ा वाला नंबर होगा। इसमें बड़ा कौन है, 83 87 बड़ा है कि 21 25, तो 21 25 छोटा है, यानी अक्षांशीय है। और अक्षांश कहां है, उत्तरी में। तो 21 डिग्री 58 मिनट से 25 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश, ये हमारा 21 58 25 19, और दोनों के बीच अंतर क्या है, 21 और 25, 4 का अंतर। यहाँ 83 87 4 का अंतर, बस 4। चतुर्भुजाकार झारखंड है, 4 का अंतर, 21 डिग्री तो 25 डिग्री वहां होगा। खाली मिनट याद करना है, 58 19, 21 58 25 19, 21 58 25 19, 21 58 25 19, 21 58 25 19, बात खत्म। और देशांतर में पूर्वी देशांतर 83 डिग्री 19 मिनट से 87 डिग्री 57 मिनट, 83 19 87 57, 83 19 87 57। ठीक, ये याद हो गया।
चलिए, उत्तर में बिहार, देखिए यहाँ पे मैं लिख दिया हूं उत्तर। ये जब भी मैप देखिएगा, ये नॉर्थ होगा, ये साउथ होगा, ये ईस्ट यानी ये ईस्ट होगा और ये वेस्ट होगा। ठीक, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा। ये है झारखंड का चौहद्दी। अब कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है कि झारखंड किसके दक्षिण में है, तो बहुत सारे लोग झारखंड किसके दक्षिण में है, तो बहुत सारे लोग उड़ीसा टिक कर देते हैं। और प्रतियोगी परीक्षाओं में यानी जेएसएससी और जेपीएससी वाले एग्जाम में ये पूछे जाते हैं कि झारखंड किसके दक्षिण में। अधिकतर जेएसएससी वाले में देखा है मैंने, 2-3 बार देखा है, झारखंड किसके दक्षिण में, किसके दक्षिण में, तो झारखंड बिहार के दक्षिण में है, बिहार के दक्षिण में। अब पूछता कि झारखंड के दक्षिण में कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा। तो आप याद रखिएगा कि हमारे झारखंड से सटने वाले जो राज्य हैं वो कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं, उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा, पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार से एकमात्र जिला तीनों राज्य से कौन सा लगता है, गढ़वा। तो गढ़वा ऐसा जिला है जो 3 राज्यों से लगता है, ऊपर बिहार, फिर यूपी, फिर छत्तीसगढ़। ठीक है, यहां देख लीजिए ये गढ़वा। ठीक, यहां तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, झारखंड एक भू आवेष्टित यानी स्थल रुद्ध यानी लैंड लॉक्ड स्टेट है। अब ये लैंड लॉक्ड होता क्या है, भू आवेष्टित या स्थल रुद्ध राज्य क्या होता है या देश क्या होता है, समझाता हूं। देखिए, जो भी राज्य या जो भी देश, स्थल रुद्ध कहने का मतलब कि ऐसा जगह पे हो जहां पे वो बाहरी राज्य के या बाहरी स्थलीय भाग या जलीय भाग के टच में ना हो, तो उसे हम स्थल रुद्ध देश या स्थल रुद्ध राज्य कह लीजिए, या लैंड लॉक्ड कह लीजिए, या फिर भू आवेष्टित के लिए, तीनों एक ही बात है, कहते हैं। जैसे झारखंड क्या है, एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, क्योंकि ये किसी भी राज्य मतलब किसी भी देश की, माफ कीजिएगा, किसी भी देश की सीमा को मैच नहीं करता है। झारखंड किसी भी देश के साथ सटा हुआ नहीं है, राज्यों से भले सटा हुआ है लेकिन देश से नहीं सटा हुआ है। जैसे बिहार नेपाल से सटा, यूपी उत्तराखंड से सटा हुआ है, सॉरी यूपी उधर नेपाल से सटा हुआ है, फिर आपका सिक्किम चाइना से सटा हुआ है, भूटान से सटा हुआ है, लेकिन झारखंड किसी के साथ सटा हुआ नहीं है, ना तो जलीय भाग से ना स्थलीय। तमिलनाडु जलीय भाग से सटा हुआ है, केरला जलीय भाग से सटा हुआ है। तो ये तो वैसे कितने राज्य हैं, तो अन्य राज्य में पहला तो झारखंड, दूसरा ऊपर से ये हरियाणा के बाद बीच में मध्य प्रदेश के नीचे इधर छत्तीसगढ़ और फिर इधर तेलंगाना। तो 4 यानी टोटल 5 हुए। एक तरफ से दिखाता हूं, ऊपर में हरियाणा, बीच में मध्य प्रदेश, फिर ऊपर झारखंड, उसके नीचे छत्तीसगढ़ और उसके नीचे तेलंगाना। 5 स्टेट भारत में ऐसे हैं जो लैंड लॉक्ड हैं। अब आपसे पूछूं कि झारखंड में कौन सा ऐसा जिला है जो लैंड लॉक्ड है, कौन सा जिला लैंड लॉक्ड, तो 2 है, लोहरदगा और एक कहने क्या खूंटी। बाकी देखिए गुमला इससे सट रहा है, लातेहार इससे छत्तीसगढ़ सट रहा है, मतलब दूसरे स्टेट से यानी स्थलीय भाग या जलीय भाग से नहीं सटना चाहिए, उसे हम लैंड लॉक्ड या भू आवेष्टित या स्थल रुद्ध राज्य या देश या जिला जो भी है कहते हैं। तो खूंटी और लोहरदगा किसी के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपको यहां पे दिखाता हूं कि बिहार से कितने जिले हैं, तो 10 जिले। बिहार से झारखंड के 10 जिले सटे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न पूछे भी गए और पूछे भी जाएंगे। उसी तरह पश्चिम बंगाल में 10 हैं, उड़ीसा में 4 सटे हैं, छत्तीसगढ़ में 4 और उत्तर प्रदेश से जो जान रहे हैं एकमात्र आपका गढ़वा सटा हुआ है। ठीक, उत्तर प्रदेश एकमात्र गढ़वा। सबसे पहले देखिए, जीवन में आसान काम करना चाहिए, तो आसान कौन सा है, नीचे वाला याद कीजिए। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, यहाँ खरसावा, सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम, 1 2 3 4, ये 4 राज्य सटे हैं उड़ीसा, 4 जिला सटे हैं उड़ीसा राज्य से। 4 जिलों का सीमा जो है उड़ीसा से लगता है। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम। सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावा, पूर्वी सिंहभूम, ये 4 हो गए उड़ीसा से। इधर भी आ जाइए, छत्तीसगढ़ का बतिया लेते हैं। छत्तीसगढ़ से पहला गढ़वा, गढ़वा के नीचे लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा, गढ़वा, लातेहार, गुमला, सिमडेगा। 4 हो गए छत्तीसगढ़ से, तो ये हो गए। अब आते हैं, 2 को तो किसी से नहीं लगेगा, लोहरदगा और खूंटी, ये याद रख लीजिएगा। अब आते हैं बिहार की बारी। बिहार से 10 जिले सटते हैं, वो 10 एक तरफ से याद कीजिए। आपको मैंने मैप भी याद कराया है, धड़ाधड़ मैप बताइए, मैप एकदम 2 मिनट में 5 मिनट में मैप याद करवाने का मैंने बताया है और बहुत ट्रिक से बताया है। देखिए, बिहार से सटने वाले जो जिले हैं, इधर गढ़वा का ठीक बात कौन था, पलामू। लातेहार नीचे नहीं आना है क्योंकि नीचे नहीं ऊपर सटेगा, ये पूरा बिहार ऊपर है ना, तो ऊपर वाला खाली लीजिएगा। गढ़वा,
पलामू, उसके बाद चतरा, उसके बाद हजारीबाग, हजारीबाग के बाद कोडरमा, हजारीबाग यहां तक है तो हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, उसके बाद गोड्डा और साहेबगंज। गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और साहेबगंज से गंगा नदी पार हो जाती है। साहेबगंज एकमात्र झारखंड का ऐसा जिला है जहां से गंगा नदी जाती है ना। तो एक बार फिर से गढ़वा से लगने वाले फिर से याद कीजिए, सॉरी बिहार से लगने वाले जिले कौन से हैं? गढ़वा, पलामू, उसके बाद चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, ये कौन था? गोड्डा और साहेबगंज। ठीक, इधर से साहेबगंज, गोड्डा, दुमका। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है, बता देता हूं। साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू और गढ़वा। एक क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि बिहार से लगने वाले क्रमशः पश्चिम से पूरब की ओर वाले जिले बताइए। तो यहां पे आप याद कर लीजिए, कोई भी एक तरीका एक याद रखिए किधर से भी। फिर पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ का दक्षिण से उत्तर की ओर लगने वाले जिले, तो दक्षिण में कौन था? नीचे, सबसे नीचे कौन था? यहाँ सिमडेगा, फिर गुमला, फिर लातेहार, फिर गढ़वा। अगर उत्तर से दक्षिण पूछेगा तो पूछ दीजिएगा ऐसे, गढ़वा, लातेहार, लोहर, गुमला, सिमडेगा। ठीक है, तो ये हो गया 10 जिले ऊपर वाले हो गए। चलिए अब पश्चिम बंगाल की बारी है। 10 जिले यहां भी हैं, देखिए याद कीजिए। साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, साहेबगंज, पाकुड़, दुमका। दुमका के ठीक बाद जामताड़ा। जाम क्यों था? धनबाद था। धनबाद के बाद ठीक बगल में बोकारो था। बोकारो के बाद रामगढ़ था, रामगढ़ को फिर रांची था। रांची के बाद सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। जोड़ दीजिए, साहेबगंज 1, पाकुड़ 2, दुमका 3, जामताड़ा 4, धनबाद 5, बोकारो 6, रामगढ़ 7, रांची 8, सरायकेला खरसावां 9 और पूर्वी सिंहभूम 10। ये 10 जिले पश्चिम बंगाल की सीमा को छूते हैं। एक बार फिर से देखिए, ऐसी ट्रिक से मतलब याद कर लीजिए, एकदम मैप पे जाना है, हाथ याद हो जाना है। ऊपर क्या था? साहेब। साहेब क्या खा रहे थे? पकौड़ी। पकौड़ी के नीचे क्या था? दुमका। दुमका और देवघर के ठीक नीचे क्या था? जामताड़ा। तो दुमका के नीचे क्या होगा? जामताड़ा। जाम लगा हुआ है। दुमका में बहुत भीड़ था, मसानजोर डैम वगैरह लोग देखने गए थे, बासुकीनाथ धाम मंदिर है तो भीड़ खूब है दुमका। उसके नीचे जाम लगा हुआ है। जाम दोनों करे से है। धनबाद इधर है, जामताड़ा का ठीक बाद धनबाद। धनबाद कोयला निकालता है, किसको देता है? बोकारो को, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। और वहीं डीवीसी, दाल भात चोखा, अरे सॉरी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वही है। उसके बाद ठीक बगल में कौन है? पतरातू मतलब रामगढ़। रामगढ़ वहां भी बिजली बनता है। रामगढ़ के बाद ठीक रांची। रांची के इधर पहुंच गया मैं, रामगढ़ के ठीक नीचे रांची। रांची के ठीक नीचे इधर सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम। बात खत्म। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक तो हो गया। अब हम गढ़वा की सीमा बिहार, छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़ को लगता है गढ़वा एकमात्र, और किसी भी राज्य की सीमा को स्पर्श नहीं करता है, खूंटी और लोहरदगा। ठीक है, यहां तक। सर्वाधिक एरिया इसमें किसका है? सर्वाधिक क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल तो बता दिया 79,714 वर्ग किलोमीटर। सर्वाधिक किसका है? सर्वाधिक देखिए इसमें कौन बड़ा लग रहा है? ये नहीं लग रहा है, पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम का याद रख लीजिएगा 7224 वर्ग किलोमीटर, 7224 वर्ग किलोमीटर। 3 याद करवाऊंगा, पहले पश्चिमी सिंहभूम, फिर गुमला, फिर रांची। रांची का याद करने की जरूरत नहीं था, लेकिन ये राजधानी है, सेंटर है, उच्च न्यायालय यही है, उच्च न्यायालय है, आयोग का कार्यालय है, विधानसभा भवन है, सब कुछ वही है, इसलिए याद करना जरूरी है। तो सबसे पहले पहला नंबर पे कौन आता है? पश्चिमी सिंहभूम। पहला नंबर कितना है भाई इसका? तो लिख दीजिए। दूसरा नंबर में गुमला और तीसरा नंबर रांची। ये तीनों क्रम 1 2 3 त्रिभुज बना दीजिए यहां से। ठीक है, इसका कितना है? 7224 वर्ग किलोमीटर, 7224 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी सिंहभूम रख लीजिए। 7224 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल किसका है? 7224। दूसरा है गुमला, 5360 वर्ग किलोमीटर, 5360 वर्ग किलोमीटर, 5360 वर्ग किलोमीटर, 5360 वर्ग किलोमीटर। दूसरा नंबर गुमला। और तीसरा नंबर रांची का कितना है? 5097 वर्ग किलोमीटर, 5097 वर्ग किलोमीटर। याद कीजिए, तीनों याद कीजिए एक बार फटाफट, तीनों याद कीजिए फटाफट। पहला क्या है? पश्चिमी सिंहभूम 7224 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी सिंहभूम। गुमला का 5360 वर्ग किलोमीटर, रांची का 5097 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, सबसे कम किसका है? तो रामगढ़। रामगढ़ कहने गया यहाँ है, देखिए सबसे कम रामगढ़। रामगढ़ का जानते हैं 1341 वर्ग किलोमीटर है, 1341 छोटा है। रामगढ़ का सबसे कम क्षेत्रफल है झारखंड में, 1341 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा प्रमंडल कौन लग रहा था? ये देखिए, ये उत्तरी छोटा नागपुर, जिसमें 7 जिले हैं। सर्वाधिक प्रमंडलों वाला जिला उत्तरी छोटा नागपुर। सबसे कम क्षेत्रफल किसका लग रहा है? इसका क्षेत्रफल तो बहुत है, कोल्हान का।
देखिए एक में 7 जिला है, एक में 6 जिला है, यहाँ संथाल परगना में एक में 5 जिला है, एक में 3 है, फिर एक में 3 है, लेकिन 3-3 वाला ये इसका कम होगा क्षेत्रफल। यानी पलामू का क्षेत्रफल प्रमंडल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला प्रमंडल पलामू और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रमंडल उत्तरी छोटानागपुर। ठीक, वन यहाँ कितने हैं? यहाँ वन, क्योंकि देखिए झारखंड वनों का प्रदेश है, झाड़ों का प्रदेश है। वन यहाँ पहले खूब होते थे लेकिन अभी नहीं है। और प्रकृति का सौंदर्य स्थली लातेहार में आपका बेतला नेशनल पार्क है और वहीं महुआ डांड अभ्यारण्य है। उसी लातेहार में आपका बूढ़ा घाघ जलप्रपात है जो कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऊंचाई से एक बारगी गिरते हुए जल को जलप्रपात कहते हैं, है ना। चलिए, वन यहाँ 23,721.14 वर्ग किलोमीटर वन है और ये परसेंटेज में 29.72% है। हालांकि हम वन आच्छादन में नहीं आते हैं। वन आच्छादन में वैसे राज्य आते हैं जिनका वन 33% हो। यह थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं। 2021 की रिपोर्ट के अनुसार 23,721 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा 29.72, थोड़ा सा 76 माफ कीजिएगा, 29.76 माफ कीजिएगा। थोड़ा सा बढ़ोतरी हुआ है क्योंकि पिछला बार जो था 2019 में 23,611, तो थोड़ा बढ़ा है, 29.62 था और हम अभी 29.76% में हैं। अगर आपसे अभी पूछे 2021 के अनुसार कि प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र कितना है तो 0.10 हेक्टेयर प्रति व्यक्ति वन क्षेत्र केवल। और वन और वृक्ष अगर दोनों पूछ दे तो कितना है प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष? 0.08 हेक्टेयर, 0.08 हेक्टेयर है। ठीक है, बाकी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इस मैप में बस इतना ही। एक बार लास्ट में थोड़ा रिवीजन हो जाए जिला वाला, धड़ाधड़ करता हूं। सबसे पहले यहाँ क्या था? गर्मी खूब, गढ़वा पलामू लातेहार, गढ़वा पलामू लातेहार। एक बार नीचे चलते हैं, गढ़वा पलामू लातेहार, लालू लातेहार के नीचे लोहरदगा। लोहार लोग बोला कि गोमला लाओ, गोमला लाया और सिम डेगा डेग दिया, बस इधर हो गया कंप्लीट। गढ़वा पलामू लातेहार लोहरदगा गुमला सिमडेगा, इधर हो गया। इधर गढ़वा पलामू लातेहार, लातेहार मतलब वन एक और वन आएगा, चतरा वन। इसके बाद खूब वर्षा होगा, हजारीबाग में फिर ऊपर कोडरमा कोड़ा, कोट के रम गया, फिर गिरिडीह को भेजा, गिरिडीह में समेत शिखर पूजा पाठ स्टार्ट, फिर देवघर खूब मेला आ गया, बैद्यनाथ धाम, फिर उसके बाद बासुकीनाथ धाम लगले तुरंत, दुमका के ठीक बाद आपका क्या है? पाकुड़, पकौड़ी खा रहे हैं साहेब, गोड़ दबाओ, साहेबगंज गोड्डा। इसके नीचे आइए तो दुमका और देवघर दुमका के ठीक नीचे जामताड़ा, जाम लगा हुआ है धनबाद यहाँ, धनबाद क्यों है? कोल कैपिटल ऑफ इंडिया। कोयला दिया किसको? बोकारो को। डीवीसी वहाँ है, खूब वहाँ पे फैक्ट्री भी है। उसके बाद फिर वो पतरातू यानी कि रामगढ़ को दिया, रामगढ़ दिया रांची को, रांची के नीचे ठीक खूंटी। और इधर आइए पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, बात खत्म। इतना ही तो था। तो मैप में इतना ही, आप इसको अच्छे से देखिएगा और संबंधित चीज़ों को याद करने का प्रयास कीजिएगा। अपने लाइफ में थोड़ा सा धीरज रखिए, धैर्य रखिए। ऊंची छलांग लगानी है तो थोड़ा इंतज़ार करना पड़ता है। और मतलब कह दीजिए कि हम भी किसी से कम नहीं, कह दीजिए कि हम भी किसी से कम नहीं। एक दिन दिखा देंगे कि आसमां में सुराग भी होता है और पत्थर तबीयत से भी उछालेंगे। तो तब तबीयत पानी से ठीक रहिए, पढ़ाई में मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चीज़ों को लेकर परेशान हताश मत होइए। आने वाला टाइम आपका बहुत अच्छा भी होगा। थोड़ा सा धीरज रखिए क्योंकि यहाँ धीरज रखना पड़ता है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय हिंद।